बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। इलेक्शन हुए, बरीक वारदात कैसे पड़ी, ऑन ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। और आपको ये भी आज मजे मजे की चीजें बतानी है कि इस वक्त मामला अवाम क्या सोच रही है, यानी आप लोग क्या सोच रहे हैं और हुकूमत किस साइड से चल रही है। ये इलेक्शंस में अंदर जो वारदात डाली गई है और जो नून लीग के कुछ उम्मीदवार ने जो है खुलम खुला चैलेंज किया है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके सब्सक्राइब की और आपके कमेंट्स की और लाइक्स की हमें बहुत जरूरत है। ये एक कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर डीसी फैसलाबाद के साइन और मोहर लगी हुई है और मेरी तस्वीर लगी हुई है, बल्कि हर सहाफी की तस्वीर यहां पे लगती है और यहां पे लिखा जाता है ये सहाफी का नाम है, ये रेजिग्नेशन है और ये जो है इस हलके को या ये जो है इन तमाम हलकों को देखेगा। सब रोन दिया गया। कैसे रोंदा गया? एक सहाफी लेके जाता है कार्ड, मैं लेके गया हूं कार्ड, वहां पे मैंने अपनी स्टोरीज बतानी है जो मैंने एक हलका कवर करना था फैसलाबाद का और मेरे साथ वो बात मामला पेश आए। ये मैं कार्ड दिखा रहा हूं पुलिस वालों को कि भाई हमें एग्जामाइन करने के लिए, अंदर सूरत हाल देखने के लिए भेजा गया। ये हमारा अथॉरिटी लेटर है, ये आपका डीसी फैसलाबाद ने हमें दिया है, तो आप इस पे हमें जाने की इजाजत दें। लेकिन वो कहते हैं कि कौन डीसी, कौन से साइन, कौन सी मोहर, कोई इजाजत नहीं है, चलो बाहर इलेक्शन सेल के अंदर, या आपने इलेक्शन सेंटर यानी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी दाखिल नहीं होना। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी दाखिल नहीं होना। मैं बार बार ही कह रहा हूं कि पोलिंग स्टेशन के रूम में जाना तो अलग बात है कि वहां पे जाके देखना कि आया वोट पड़ रहे हैं, कैसी सूरत आ है, वो तो दूर की बात। पोलिंग स्टेशन यानी एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन बनता है, तो स्कूल के अंदर इंटर नहीं होना सहाफी ने। अगर इंटर होना भी है तो आपका मोबाइल ले लिया जाएगा और सिर्फ आप 5 फुट हल्का सा बस झाती मार सकते हैं कि हो क्या रहा है, और वो भी जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस वाले कहते तुम जाकर दिखा। और कितने सहाफियों ने ये रिपोर्ट किया कि ये मामला हुए, ये सभी जगह पे हुए। पहली ब्रीक वारदात, अगर आपने किसी इलेक्शन को महफूज रखना है और उसका रिजल्ट चेंज करने की कोशिश करनी है मुबशिरा तौर पे, चूंकि आप जब एक सहाफी को अंदर नहीं जाने देंगे जिसने रिपोर्ट करना है, तो फिर इसका मतलब ये तो है ना कि कोई गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपने उस गड़बड़ को छुपाने के लिए सहाफियों को अंदर नहीं दाखिल होने दिया। फिर अगली बात पे आ जाए कि वोटर्स निकले या नहीं निकले। वोटर्स बिल्कुल भी नहीं निकले। मैं हल्फन ये कहता हूं कि वोटर्स नहीं निकले। और एक एक पोलिंग स्टेशन में अभी आप वहां वोटिफाई वो जो आगे हैं, ये वो एक एक पोलिंग स्टेशन उठाकर देखें जरा। अगर एक पोलिंग स्टेशन के एक बूथ की बात की जाए, वहां पे 700 से 800 जो है वो आप लगा ले वोटर्स। मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप वोटर्स लगा ले तो उसमें से 100 बंदा भी पूरा नहीं हुआ 700 में से। आप टोटल लगाए। मैंने एक पोलिंग स्टेशन की मेरे पास खबर आई कि उसमें पूरे एक पोलिंग बूथ में जो है वो 50 वोट भी नहीं पड़े, यानी कि 50 बंदे भी नहीं आए वोट डालने के लिए। आप ये देख सकते हैं। और एक ऐसा सेंटर कि वहां पे टोटल 145 वोट पड़े हैं। ये पीटीआई की मकबूलियत है। और ये क्यों हुआ, क्यों हुआ ये? अब यहां पे मिस्टेक सिर्फ ये नहीं है कि नून लीग को लोग पसंद नहीं करते या हुकूमत को पसंद नहीं करते तो इसलिए, और ये जो है पीटीआई ने बाइकआउट कर रखा था इसलिए, बल्कि अब ये अवाम के लिए मैसेज है और पीटीआई और नून लीग दोनों के लिए मैसेज है कि जरा गौर फरमाएं हरिपुर वाले इलेक्शन पे भी, और जरा गौर फरमाएं लाहौर वाले इलेक्शन पे भी, जहां पे पीटीआई भी मौजूद थी लेकिन वहां पे इतना कोई टर्नआउट नहीं हमने देखा कि आप कह दें कि ये जो है पीटीआई ने मैदान भर दिया और पीटीआई ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए वहां पे जाके अपनी अवाम के साथ। यानी हमने इसे मराद कि इतनी अवाम ले आई, इतना रश लग गया वहां पे कि आप जो है वो वोट पे वोट डलवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला। तो ये सवालिया निशान है उन सियासतदानों के लिए, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो किसी भी हुकूमत के हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम अवाम आपसे तंग आ चुकी है, अवाम आपकी हरकतों से तंग आ चुकी है, अवाम आपके फैसलों से तंग आ चुकी है। वरना अगर पीटीआई चले, देखें नून लीग को तो छोड़ ही देना, यहाँ पे जरा पीटीआई पे बात कर लेते हैं। पीटीआई कहती है कि हमारी वजह से टर्नआउट कम हुआ क्योंकि पीटीआई ने बाइकआउट कर रखा था। फिर वहां पे बाइकआउट, सबसे पहले तो पीटीआई ने एक जो है वो मैंने लिखा था यहाँ पे, अजरा परवीन जो है वो NH 96 में फैसलाबाद में खड़ी हुई, उन्होंने जो है वो खिलाफवर्जी कर दी इमरान खान के हुक्म की। तो आपको वहां पे हरिपुर में इमरान खान का हुक्म नजर नहीं आया, आपको लाहौर में इमरान खान का हुक्म नजर नहीं आया। वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी तो इलेक्शन लड़ा गया ना।
और अगर वहां पे लड़ा गया तो यहां शोकास नोटिस जारी किया तो फिर पीटीआई वहां पे भी करे, यानी पीटीआई भी दो कश्तियों में पांव रखने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे पीटीआई कहते हैं टर्नआउट हमारी वजह से कम हुआ, हम जो है वो बाइकआउट हमने किया, अवाम बाहर नहीं निकली, जहां पे आप खड़े हुए वहां पे भी नहीं निकली। तो इसका मतलब आपने जितने भी जलसे जुलूसों पे अवाम लेकर आए, 26 नवंबर हो गया, 9 मई हो गया, जितने भी जलसे करवाए गए, ये सब में अवाम इतनी तंग आ चुकी कि आप अपना एक लीडर छड़वा नहीं सके, आप अपना एक लीडर नहीं छड़वा सके, आप उसके फैसलों पे नहीं जाते। वो बार बार कहता है कि मेरे फैसलों पे आए, लेकिन आप उसके फैसलों पे भी नहीं जाते अदालतों में। तो आप सोचें कि अवाम आपके पीछे निकलेगी? अवाम उकता नहीं गई होगी आपसे कि आपसे तो कुछ भी नहीं होता। टर्नआउट क्या आता है, आपके फैसलों का टर्नआउट क्या आता है? पीटीआई वालों से मेरा सवाल है कि आपके फैसलों से टर्नआउट क्या आता है? वो हरिपुर जिसमें जो है वो जीत गए, नून लीग के साहब जो है वो जीत गए, और आपके जो है उमर यू साहब की जो बेगम वहां पे खड़ी थी वो हार गई, और आप कहते हैं कि वहां पे धांधली हुई है, वहां पे जो है जबरदस्ती हुई है। आपका अपना सूबा था भाई, आपकी अपनी फोर्सेस थी, आपकी अपनी सिक्योरिटी थी, आपका अपना वजीर आला था, आपके अपने बंदे थे, फिर भी आप हार गए, फिर भी आप ये एलिगेशन देते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है। और चलें अब मैं एक और वारदात की तरफ आपको लेकर चलूं कि यहाँ पे फैसलाबाद में हल्का N104 जिसको मैं कवर कर रहा था, जिसमें राजा दानियाल और दूसरी जानिब राना अदनान के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखा जा रहा था। उसमें जनाब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है पहले ही फॉर्म 45 पे साइन करवा चुके हैं जी, 4:30 हुए नहीं है, पता चला है कि जी वहां पे तो वोटिंग रुक गई है। तो मैंने मेरे ऑफिस में कहा कि भाई तुम कहां पे हो? वहां पे तो वोटिंग रुक गई है। मैं जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे पुलिस और फिर वो जो है वो कारकुनान वो तो आपस में गुथम गुथा होने को फिरे, वो तो गर्मा गर्मी इतनी हो गई। वहां पे पता चला, जब डिटेल्स ली तो ये बात पता चली कि यहाँ पे तो ये मामला बन गया, यहाँ पे तो फॉर्म 45 और 47 जो है वो पहले साइन हो रहे हैं। ये हमारे वोट की औकात रह गई है, ये हमारे वोट की औकात रह गई है कि वहां पे फॉर्म 45 पे पहले ही साइन लिए जा रहे हैं, फॉर्म 47 पे पहले ही साइन लिए जा रहे हैं, और अवाम वोट डालती या नहीं डालती कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अब जरा जश्न की बारी पे आ जाए कि ये जो जश्न मनाया गया नून लीग वालों की जानिब से, तलाल चौधरी साहब गाड़ी पे चढ़ के पता नहीं वो क्या क्या करते रहे, ठीक है। और उसके बाद राजा रियाज के डेरे पे मैं बैठा था, वहां पे फायरिंग होती रही, ठीक है। उसकी वीडियो वायरल हुई, वो मैंने बनाई वीडियो, और वो जब न्यूज चैनल पे चली तो एक एसएचओ भागा आता है और आके कहता है कि हमारी ड्यूटी का सवाल है जी, ये बंद कर दें। और फिर भी वो होती रही। खैर खैर फिर बाद में उस पर पर्चा हो गया, फिर बाद में वहां से बंदा उठा लिया गया, 2 हवाई फायरिंग के पर्चे हुए, एक राजा रियाज वाले मामले पे और एक झंग बाजार में, ठीक है, 2 हुए। तो ये जी खुलम खुला कायदो ज़वाबित जो है वो नून लीग भूल गई थी उस टाइम पे। जश्न इतना ज्यादा ना यहाँ पे जरा मैं जनरल इलेक्शन की तरफ 8 फरवरी 2024 की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे एक सीट बता दे मुझे, राना सनाउल्लाह वाली बता दे मुझे, दीगर बता दे मुझे। पीटीआई ने मैदान मारा फैसलाबाद से, जहां राना सनाउल्लाह साहब का गढ़ समझा जाता था और नून लीग का गढ़ समझा जाता था। लेकिन अब राना अहमद शहरियार की मैं ये बात करूंगा कि उनके हलके को आप उठा के देखिए, वहां पे काम जरूर हुआ है और वहां पे अवाम ने वोट राना अहमद शहरियार खान को डाला है राना सनाउल्लाह साहब के हलके में, ठीक है। और वो वोट मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ NA 104 जहां पे मेरी ड्यूटी थी उसकी हल्की हल्की ब्रीक वारदातें आपको बता रहा हूं। लेकिन खैर ये था, और इस पे फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई कि पर्चे हो गए, FIR हो गई और बंदा उठा के ले गए राजा रियाज के डेरे से, बल्कि यहाँ पे एक और वारदात हुई कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि तलाल चौधरी साहब को हम बुला रहे हैं, वो आकर बताएं। उनके भाई बिलाल बदर जो है वो चौधरी साहब, वो जो है उनका नोटिफिकेशन भी रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये कायदा ज़वाबित की खिलाफवर्जी की जा रही है, तो लिहाजा ये पेशी दें आगे। तो उनका वकील इलेक्शन कमीशन में कहता है कि वो जो है वो मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकते, तलाल चौधरी साहब मसरूफियात की वजह से नहीं आते, तो उन्होंने इस समात को मुलतवी कर दिया। और उन्होंने साथ में आपको जरा बता दूं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब है ना, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी उन्होंने कहा कि हमने एक वजीर आला को भी बुलाया है और वफाकी वज़रा को भी बुलाया है, और जजा और सजा तो जरूर होगी। ये एक वजीर आला सहेल अफरीदी जिनका एक बयान वायरल हुआ था और वहां पे फौज तलब की गई थी, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे करप्शन हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे इतना कुछ हुआ, अब इस पे भी सिकंदर सुल्तान। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछता हूँ, आपका तो टाइम नहीं खत्म हो गया था? आपकी ड्यूटी का टाइम आईनी कानूनी तौर पे खत्म नहीं हो गया था? अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात फैसला है, बात सवाल है, सवाल का जवाब देना आपका, आपने देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी है। खैर, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में? यहाँ पे तो किसी और को होना चाहिए था, कोई और आइन कानून के मुताबिक आता, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब वहां पे मौजूद है। ठीक है जी। अब देखें कि ये मामला हुए और इसका जिम्मेदार कौन था, कौन नहीं था, इसकी बारी अब बारी बारी सवाल तो होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अवाम क्यों नहीं निकली, जबकि पीटीआई के कुछ लोगों ने जो है वो खड़े भी हुए वहां पे हरिपुर में, लाहौर में, और इसके अलावा NH96 में तो फैसलाबाद में भी खड़ी हो गई बहुत। तो उसको अब पीटीआई से ये सवाल है कि जब आप उनको नोटिफिकेशन ट्राई करें तो आपको पहले नहीं पता था कि वो इलेक्शन पे खड़ी हो रही है? जब उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, हार गई, तब आप आके कह रहे हैं ये तो आपने गलत कर लिया, ये तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, आप तो नोटिफिकेशन है, आपको जवाब तो तलब किया जाएगा। जवाब तो बहुत सारे तलब किए जाएंगे, जवाब तो बहुत सारे देने भी होंगे आपको कि आपकी आवाम आप क्यों नहीं निकाल सके, क्योंकि आवाम आपसे तंग आ चुकी है। तो इसके बाद खैर डकी भाई के मामले पे बात करते हैं। डकी भाई जिनको जुए के केस में पकड़ा गया था और उन पे बहुत देर हो गई, और उसके बाद उन्होंने जो है कुछ पैसे भी जो है उनसे खाए, मुख्तलिफ जो अंदर NCCIA में बैठे हुए अफसरान थे उनको मुअत्तल भी किया गया। ये वो अब डकी भाई की जमानत मंजूर हो चुकी है। डकी भाई की जमानत मंजूर, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने 10 लाख के मुचलकों के एवज दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। चलें जी, वो जो मुश्किलात के बादल थे डकी भाई के सर पे, वो जरा थोड़े से जो है वो साइडलाइन होंगे, और अब डकी भाई जो है वो आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे। और डकी भाई देखते हैं कि अब दोबारा अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं या फिर नहीं करते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।